हेलो दोस्तों। हम लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, है ना। इसमें प्रश्न और उत्तरों को जीके में हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं। मित्रों, इसको इतना देखिए ताकि वो जो है ना, आप इसके हर प्रश्न को अच्छी तरह से समझ सकें और जवाब दे सकें, अर्थात आपको याद हो जाए। इतना आप देखिए, है ना। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में आते हैं एक भी नहीं छूटे। मैं इसका ध्यान रखूँगा पूरी तरह से, है ना। यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो अपने मित्रों को भी बताइए, उनको भी शेयर कर दीजिए। मैं वीडियो प्रतिदिन डालता हूँ, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आपको प्रतिदिन मिलता रहे, है ना। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बस्तियों का निर्माण किस काल में प्रारंभ हुआ, यानी बस्ती किस काल में बनने शुरू हो गए। तो इसमें हमारा कुछ विकल्प है दिया हुआ कि नव पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में या मध्यकाल में बस्ती का निर्माण किस काल में शुरू हुआ। तो इसका सही जवाब है पहला नंबर क्वेश्चन कि नव पाषाण काल में बस्तियों का निर्माण प्रारंभ हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मिलान करें। देखिए ये जो है ना, कुछ ऐतिहासिक स्थल दिया हुआ है, खास करके प्राचीन काल के बारे में, जिसमें वो किस जगह पर है उसके बगल में नाम से मैच करना है। तो इसको हम इस तरह से बनाए हैं कि सुमेलित रहे। जैसे मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है, क्लियर। मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है, बुर्ज होम कश्मीर में पड़ता है, महागढ़ा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, चिरांद बिहार में पड़ता है, हल्लूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यानी पूरी इस तरह से इसको सेट किया गया है कि आराम से आपको याद करने में सुविधा हो। आराम से इसको मिलाइए और देखते रहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है ना। पहला विकल्प है पाकिस्तान में है, या भारत में है, ईरान में है, अफगानिस्तान में। यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कहाँ है। तो इसका सही जवाब होगा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान में है, वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है। अगला प्रश्न है, कांस्य उपकरण की सहायता से मनुष्य ने कौन कौन से काम किया। कांस्य उपकरण की सहायता से मनुष्य क्या किया, खेती की, आवास बनाया कि नहरें खोदी, इन्होंने क्या क्या काम किया। तो कांस्य उपकरण की सहायता से मनुष्य ने सारे कार्य किए, खेती भी किए, है ना, आवास भी बनाए, नहर भी खोदे, यानी तीनों कार्य किए कांस्य उपकरण से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नगर में कौन रहते थे। नगर में राजा रहते थे कि व्यापारी रहते थे कि मजदूर रहते थे कि ये सारे लोग रहते थे। कौन रहते थे नगर में, है ना। इसका सही जवाब है कि सभी लोग नगर में रहा करते थे, राजा भी, व्यापारी भी, मजदूर भी, सब नगर में रहते थे, है ना। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शहर का नगर या दुर्ग किधर बनाया जाता था, है ना। शहर का नगर दुर्ग किधर बनाया जाता था, पूर्व की ओर था कि पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, किस तरफ बनता था। तो सही जवाब है, शहर का नगर दुर्ग जो है वो दक्षिण की तरफ बनता था। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला है, शहरों में नालियाँ होती थी। कैसी नालियाँ होती थी। नालियाँ
खुली रहती थी, गंदी रहती थी, ढकी रहती थी या घर के अंदर रहती थी? तो सही जवाब है कि नालियां ढकी होती थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल में मिली अधिकांश मुहरें थी, कैसी थी? गोल थी, लंबी थी, अंडाकार थी या चौकोर थी? किस तरह की मुहरें मिली थी हड़प्पा काल में, है ना? तो कहा जाता है कि हड़प्पा कालीन मुहरें जो थी ना वो चौकोर हुआ करती थी, यानी हड़प्पा कालीन मुहरें चौकोर हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता काल में मृतकों को क्या किया जाता था? जला दिया जाता था, दफना दिया जाता था, पानी में डाला जाता था या पक्षियों को खिलाया जाता था? क्या किया जाता था? तो सही जवाब है कि उसको दफनाया जाता था सिंधु सभ्यता काल में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 47वें क्वेश्चन की ओर। मित्रों एक बात मैं बता दूं, ये 47वां क्वेश्चन है क्या, हम अपनी सुविधा के लिए इसको डाले हैं सीरियल नंबर। जब से ये प्राचीन इतिहास शुरू किए भारतीय इतिहास, तब से क्या है ना कि सीरियल नंबर 1 से दे रहे हैं, ताकि आपको ये देखने में सुविधा हो कि मैं कहाँ तक देख चुका हूँ या कहाँ तक मैं इसको अच्छी तरह से याद कर लिया है। सीरियल नंबर से आपको आसानी से पता लग जाएगा, क्योंकि वीडियो तो सब देखने में एक जैसा ही लगेगा, लेकिन सीरियल नंबर आपको इसमें भेद स्पष्ट कर देगा। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? सबसे प्राचीन इसमें ऋग्वेद है। अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद है। अगले प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल के इतिहास का ज्ञान किस वेद से मिलता है? ये चारों वेद जो है ना, इसमें किस वेद से पूर्व वैदिक काल के इतिहास की जानकारी मिलती है? पहला है ऋग्वेद से मिलती है, दूसरा सामवेद से मिलती है, तीसरा यजुर्वेद से मिलती है, चौथा अथर्ववेद से मिलती है। किससे मिलती है ये? तो सही जवाब है कि ऋग्वेद से पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिलती है ना? पूर्व वैदिक काल के इतिहास की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? यानी किस जगह से मिला है अवशेष घोड़ा का, जिससे पता लगता है कि वे लोग घोड़ा का इस्तेमाल करते थे? इसके विकल्प है चारों। सुरकोटदा से मिला है, बनावली से मिला है, लोथल से मिला है अथवा कालीबंगा से मिला है? तो सही जवाब इसका होगा कि सुरकोटदा से मिला है घोड़े के अवशेष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है ना? विकल्प में है कि सिंधु घाटी का जो स्थल है कालीबंगन, वो राजस्थान में है कि गुजरात में है कि मध्य प्रदेश में है अथवा उत्तर प्रदेश में है? तो सही जवाब है कालीबंगन राजस्थान में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है ना? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की है कि नवपाषाण युग की है कि पूरा पाषाण युग की है अथवा लौह युग की है? किस युग की है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? यानी सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से क्या करते थे? व्यापार करते थे, पशुपालन करते थे अथवा शिकार करते थे या कृषि करते थे? क्या करते थे सिंधु घाटी के लोग? तो जो है व्यापार करते थे, है ना? व्यापार करते थे सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे, बांस से बनाए जाते थे, पत्थर से या लकड़ी से? किससे बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर?
तो सही जवाब है कि ईंटों से बनाए जाते थे उसके घर, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी 1 नंबर पर थे किस वस्तु के उत्पादन में, है ना, हड़प्पा वासी। तो इसका सही जवाब है कि मुद्रा के उत्पादन में, या कांसे के औजार के उत्पादन में, या कपास के उत्पादन में, अथवा जौ के उत्पादन में। किसके उत्पादन में टॉप पर थे, तो सही जवाब है कि कपास के उत्पादन में ये टॉप पर थे हड़प्पा वासी, है ना। अगले प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। कालीबंगा था, लोथल है, रोपड़ है, मोहनजोदड़ो है, इनमें से कौन है बंदरगाह। तो सही जवाब होगा कि लोथल बंदरगाह है ना। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई। प्रश्न ये है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई। इसका विकल्प है 1953 ईस्वी में हुई, 1942 ईस्वी में हुई, 1935 ईस्वी में हुई, 1921 ईस्वी में हुई। सही जवाब यही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुमेलित करें यानी मिलाएं दोनों को। हड़प्पा किस नदी के किनारे है ना। तो आपकी सुविधा के लिए हमने इसको सही सही सामने सामने मिला दिया है कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, यानी रावी नदी के किनारे पनपी हड़प्पा सभ्यता। लोथल जो है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे पनपी, और लोथल भोगवा नदी के किनारे, और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। चारों सुमेलित है ना। सुविधा के लिए याद करने में सुविधा हो, इसलिए इसको हम इस तरह से डाले हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। अब बताइए कि ये चारों में से कौन गुजरात में है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का स्थल कालीबंगा है, रोपड़ है, बनवाली है, अथवा लोथल है। तो इसका सही जवाब है कि लोथल गुजरात में है। अगले प्रश्न की ओर। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है ना, किस जगह पर है। रंगपुर, यानी रंगपुर पंजाब में है, या उत्तर प्रदेश में, या सौराष्ट्र में, या राजस्थान में, कहाँ है। तो रंगपुर के बारे में सही जवाब है कि रंगपुर सौराष्ट्र में है ना। इस तरह से आपको कैसा लगता है कमेंट में बताइए, और देखते रहिए, तब तक देखते रहिए जब तक कि याद नहीं हो जाए, है ना। ठीक, देखते रहिए मित्रों।